स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यदि आप लोग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। 2 अप्रैल को यहाँ पे वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इस वैकेंसी में कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अप्लाई करने के प्रोसेस क्या है, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसकी फीस कितनी लग रही है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस आपको पूरा एक बार वीडियो को वॉच कर लेना है, पूरा आप कंप्लीट देख लोगे, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने साल की ट्रेनिंग रहेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म फीस क्या रखी गई, फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, सारी प्रोसेस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। इसी प्रकार की नई नई जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, आपको सारी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। अब चलते हैं, यदि आपने अप्रेंटिसशिप करने के मन बना के रखे हो, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले यही विषय में मेंशन कर दिया है कि वर्ष 2023-24 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा बैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस का नियोक्ता यानी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अब आपको फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि 2 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू हो गया है। 1 मई को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी आपके पास 30 दिन का टाइम है। 2 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू है, 1 मई तक फॉर्म को भरा जाएगा तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने के यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप सीधे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे ट्रेड मेंशन किया गया है, ट्रेड कौन सी है, जनजाति, ईडब्ल्यूएस है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनजाति है, अनजनजाति है, कुल है, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक के लिए, यानी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग कॉलम बना के इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया है। सबसे पहले पहला जो ट्रेड है हमारे लिए वेल्डर का दिखाया गया है। वेल्डर की जनजाति की यानी जर्नल की देखा जाए 65 पोस्ट निकाला गया है। टोटल की बात किया जाए तो 161 पोस्ट किसके लिए, वेल्डर के लिए उन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया है। आप लोग ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग के, एसटी के हो या एससी के हो या दिव्यांग के हो या भूतपूर्व सैनिक हो, तो आप अपने हिसाब से इस लिस्ट को देख लेना, सबसे ज्यादा किसमें वैकेंसी आप उसी में जाकर अप्लाई कर देना। फिर इसके बाद टर्नर की देखा जाए, टर्नर की टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 54 पोस्ट निकाली यानी 54 पोस्ट टर्नर के लिए 54 पोस्ट निकाला गया है। फिर इसके बाद फिटर के लिए देखा जाए तो फिटर के लिए इन्होंने 207 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया गया है। फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन में इन्होंने जो वैकेंसी को रिलीज किया है तो इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट के लिए इन्होंने 212 पोस्ट यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए 212 पोस्ट निकाला है। स्टेनोग्राफर के लिए देखा जाए तो 15 पोस्ट रिलीज किया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए देखा जाए तो इन्होंने 8 पोस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 15 पोस्ट, सॉरी इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया गया है। कोपा, आप लोग कोपा से भी आईटीआई करते हो, कोपा के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 10 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया गया है। फिर इसके बाद हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए निकाला गया है 25 पोस्ट। फिर इसके बाद मशीनिस्ट के लिए निकाला गया, मशीनिस्ट के लिए 15 पोस्ट निकाला गया है। मैकेनिक डीजल के लिए देखा जाए तो 81 पोस्ट इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया है मैकेनिक डीजल के लिए। फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए देखा जाए तो 21 पोस्ट निकाला है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। तो इन्होंने जो 12-13 पोस्ट ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसी टोटल 844 पोस्ट ये है। फिर और जैसे है, ये है बैगन रिपेयर शॉप रायपुर के लिए, और ये वाली जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी आपके लिए थी डीआरएम ऑफिस रायपुर मंडल के लिए। डीआरएम ऑफिस में आप भरना चाहते हो तो ये इस लिस्ट में नंबर दिया गया है।
यदि आप लोग बैगन रिपेयर शॉप रायपुर में भरना चाहते हो तो ये नंबर डालना, तो ये आप भर सकते हो। तो आपको जो समझ में आए तो उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी ट्रेड दिया, जैसे फिटर के लिए दिखाया गया है। फिटर के लिए देखा जाए तो फिटर के लिए कुल 110 पोस्ट निकाला गया है। बेल्डर के लिए देखा जाए तो 110 पोस्ट इन्होंने निकाला है। मशीनिस्ट के लिए देखा जाए तो 15 पोस्ट निकाला है इन्होंने वैकेंसी को। फिर इसके बाद देखा जाए इलेक्ट्रीशियन के लिए 14 पोस्ट है। कोपा के लिए यहाँ देखा जाए 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 269 पोस्ट यहाँ के लिए निकाला गया है बैगन रिपेयर शॉप रायपुर के लिए। तो 2 जगह से वैकेंसी है, 2 जगह आपको रखा जाएगा, बैगन रिपेयर शॉप रायपुर और डीआरएम ऑफिस यानी डीआरएम ऑफिस में आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करना। यदि बैगन रिपेयर शॉप में जाना सकते हो, वर्कशॉप पे जाना चाहते हो तो इसमें अप्लाई कर देना। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया? क्वालिफिकेशन में अभ्यर्थी को 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ संस्था से संबंधित ट्रेड आईटीआई परीक्षा पास होनी चाहिए। नहीं, पास स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे, रनिंग वाले स्टूडेंट बिल्कुल नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10th पास कर लिया, आईटीआई पास कर लिया तो अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोग ट्रेड देख लेना, इन ट्रेडों में से यदि आपने आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा यानी एज की बात किया जाए तो एज कम से कम 15 साल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 24 साल होना चाहिए। जिसमें से एसटी एससी को 5 साल का छूट दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 साल का छूट। एसटी एससी के हैं आप लोग तो 5 साल का छूट मिलेगा। यदि आपने ओबीसी के हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। यदि आप दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार हैं तो आपको 10 वर्ग की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। ये चीज आप लोग देख लेना। अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि आपको 1 साल की ट्रेनिंग दिया जाएगा, 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, यानी चयन कैसे होगा। तो आपको सूची बनाने में आपको मतलब मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार ही आपका वहां पे सिलेक्शन होगा। मेरिट के अलावा कुछ नहीं है, ना तो पेपर होगा ना तो इंटरव्यू होगा। छोटा मोटा आपका मेडिकल होगा, मेडिकल फिटनेस आपका देखा जाता है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंख काम कर रही कि नहीं कर रही है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको दिया जाएगा। आपके लिए इन्होंने वेबसाइट बता के रखा है कि इस वेबसाइट पे आप जाइए, फॉर्म भराना चालू हो गया है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारी चीज मैं बता दूंगा। और इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मोबाइल नंबर ये दिया गया है, इस पते पर आप संपर्क कर सकते हैं 10 बजे से 5:30 बजे तक। कोई भी दिक्कत आए, कार्यालय का पता भी दिया गया है, कार्यालय में आप जाकर भी बात कर सकते हैं। तीनों ने सारी सहायता हेतु सुझाव केंद्र खोल के रखा है, ऑनलाइन फोन नंबर दिया है, आप सीधे ऑफिस में भी जाकर बात कर सकते हैं, टाइमिंग बता दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी डाउट आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारी चीज मैं बता दूंगा। आप लोग आईटीआई कर लिए हो, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। बेहतरीन तरीके से अप्रेंटिसशिप 1 साल का कोर्स होता है, आप कर सकते हो, इसके फायदा आप ले सकते हो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आपको नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेहतर से बेहतर वैकेंसी है। आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।